वहाँ पे बिजनेस है, फूड का है, खाने पीने का है, कपड़े का है, वहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उसका बिज़नेस बहुत अच्छे से हो सकता है। लग्जरी चीज़ों का हो या ना हो, बाइक की ज़रूरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कपड़े की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया क्राइम एज इंडियन इन्वेस्टमेंट $200 बिलियन इन कीनिया के। Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि $200-300 मिलियन की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया। लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। को $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी उन्होंने, क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकआउट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकआउट कर दिया। इसी बरक्स हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है, हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए के, बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ना बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। कैसे देखते हैं? जय हिंद दोस्तों, भारत और केनिया के प्रधानमंत्री के बीच काफी लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पे अहम हस्ताक्षर भी हुए। दोस्तों इसी बीच एक चीज हाईलाइट बन गया पाकिस्तान में कि भारत एक ही महीने के अंदर मोर देन $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा केनिया में। और दोस्तों वही $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान पूरा लेटा पड़ा है IMF के सामने। पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर एंकर ये बात कर रहे हैं कि बताओ भारत $200 मिलियन जस्ट अ फन में केनिया में इन्वेस्ट कर दे रहा है, लेकिन $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के तलवे चाटते फिर रहा है, IMF घास नहीं डाल रहा। और यही बहुत बड़ा अंतर हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच कि भारत $200 मिलियन इन्वेस्ट कर दे रहा है एक देश में, अफ्रीकन नेशन में, और पाकिस्तान 76 मिलियन के लिए अपनी इज्जत बेच रहा है पूरी दुनिया के सामने। जहां जाते हैं सिर्फ पैसे मांगने लगते हैं, इसीलिए किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के हेड इनके प्रधानमंत्री से हाथ तक मिलाने से कतराते हैं। इनको हर जगह साइड लाइन में कर दिया जाता है क्योंकि ये हर तरफ पैसे मांगते हैं। और भारत इस समय पूरे दुनिया में अपना जो लोहा है वो मनवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका की मदद करना हो, चाहे वो बांग्लादेश की मदद करना हो, चाहे वो केनिया का समर्थन मदद करना हो पैसे के रूप में। कई देशों का भारत ऐसे समय समय पे मदद करता है पैसों से, और भिखारिस्तान सिर्फ और सिर्फ भीख मांगता है। पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये चिटे मुल्क हैं हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस तार साहब, ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते वहां बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, डंकियां डुंकियां ला के इधर उधर छोटे मुल्क हैं जो वार्ड गए हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी है बहुत, लेकिन अब सारे अच्छी बात, अब जब जाएंगे सारे नेपाल, तो वहां आप जाते हैं वो जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल? मैंने आपको बताया जब डिग्गियों में घुस के आना हो मुल्कों में और प्रायोरिटी हो के पीछे चुबारा बनाना है, तो दो भरा ने कतलों के केसां च फसे ने, उन्होंने कुछ करना है, बस फिर उसके बाद यही होता है।
मैं आप चीमा साहब, आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से हैं जहां से सारा डायस्पोरा, आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं कहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है। वो बंदे यहां फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है यहां भी तौर पर पीछे हैं, तरक्की किस तरह करें, किस तरह तरक्की करें? तो चीमा साहब, आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का और दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा फर्क है। आपकी तालीम और ज़हनी तौर पर पस्ती का लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपके मुल्क में कई PhD पढ़ देखे हैं, मैंने आपके मुल्क के अंदर 70-70 साल के बच्चे देखे हैं। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। जब आप तालीम से, नॉलेज से, आप इनसे आप बाइकाट करते हैं तो फिर किस तरह तरक्की पा सकते? और जो पढ़ लिख जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो CSS कर लेते हैं, वो जब 19 ग्रेड में यहां आते हैं, फिर वो खोखे बन के जाते हैं पाकिस्तान। वो दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं, फिर डॉलरों और पाउंडों में करप्शन करते हैं। वो जो आपका एक ग्रुप है, वो बहुत खतरनाक ग्रुप है, बहुत खतरनाक। मैंने फ्यूचर में आगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे उनको पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। ऑनलाइन डिग्रियां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, ऑनलाइन उनको कहीं पढ़े। ये जो यहां आते हैं, कोठियों पे निशानियां लगा जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो फिर वो अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर सकते जो थोड़ा बहुत डिलीवर करते हैं। पहले कर रहे हैं वो। मेरा ये क्वेश्चन है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे ये बताएं, वो पढ़ के आया हार्वर्ड से जो डिलीवर कर रहा है? 76 साल से किसी ने आज तक डिलीवर किया है? बल्कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं, पढ़ के क्या कर लेंगे ये? हर डिपार्टमेंट का। चीमा साहब, आप इस वक्त में आप इस्लामाबाद बैठे हैं, कैबिनेट डिवीजन जाए, आप लिस्ट लें हर सेक्रेटरी की, हर एक के पास 2-2 डिग्रियां ना हुई आईवी लीग स्कूलों की, मैं थोड़े लता तलो निकल जाए। बैंक शर्म हमको मगर नहीं आती। चीमा साहब, कैसी गल कर रहे हो यार? और दूसरे थोड़े इलेक्टेबल ने, वो सारे वो जमदे ही बाहर ने। इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था, तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल-अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी है और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिस के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा PIA। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में भेजे, तैयार करके दिया, 5 है, कौन लेने के लिए कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया आप देख ले कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल, शेड्यूल फ्लाइट। तो ये सारे चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो 21वीं सदी के अंदर चैलेंजेस हैं, 21वीं टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, 3G, बल्कि अभी 5G, सेकंड जनरेशन, 5th वॉर, ये सारे कुछ है। हम उन चीज़ों के लिए आई थिंक सो प्रिपेयर नहीं है। आप हमारे देख ले, हम टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों को आप देख ले, वहाँ 3G 4G का क्या, ऑनलाइन बैंकिंग का पता ही नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग को पता नहीं है। और ऑनलाइन जो है ना जो ट्रांजेक्शन है दुनिया में जो है ना 82 नंबर पर है। और दोस्तों, केन्या में इन्वेस्टमेंट को लेकर पूरी दुनिया भारत को इस नजरिए से देख रही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस, क्योंकि अफ्रीकन नेशन में आजकल ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो दुनिया इस नजरिए से देख रही है कि भारत अफ्रीका में अपना लोहा मनवाने के लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए केन्या में $200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा नहीं सोचता। और अगर भारतीय मीडिया की भी देखें, भारतीय सरकार का भी नजरिया देखें, तो इन्फ्लुएंस करने के ध्येय से ये पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करे जा रहे। दोस्तों, भारत चाहता है कि जो देश उससे मदद मांगे, उससे मित्रता करे, उसकी पूरी से पूरी सहायता की जाए, जितना सहायता भारत कर सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि केन्या भारत से सहायता मांगना चाहता था, भारत से इन्वेस्टमेंट चाहता था अपने देश में,
क्योंकि केनिया चाहता था, इसलिए भारत ने उनके देश में $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया, ना कि इन्फ्लुएंस करने की देश। ये बिजनेस के स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे, और इससे इन्फ्लुएंस करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। भिखारिस्तानी हर चीज नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, हर चीज में साजिश घुसा के देखते हैं, हर चीज में अपना इस्लाम घुसा के देखते हैं, हर चीज में मजहबी रंग देते हैं। इसीलिए दोस्तों आज तक दुनिया का इस समय सबसे बड़ा अगर भिखमंगा देश है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और इनसे बड़ा भिखमंगा देश दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, COP28 की मीटिंग हुई थी जहां पे पर्यावरण रिलेटेड बातें हो रही थी, लेकिन दोस्तों वहां भी पाकिस्तान जाके क्या कह रहा है कि एक फंड बनाओ और जहां पे पाकिस्तान जैसे देशों का उसमें फंड से पैसे मिले। अभी ये कोई तरीका है? इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इनको जो COP28 की मीटिंग है उसमें एकदम लास्ट में खड़ा कर दिया जाता है ताकि फ्रेम में भी ना आए। इतना अजीबोगरीब बातें करते, जहां जाते हैं जिससे बात करते तुरंत जैसे डाल देते हैं, लो कटोरा डाल दो इसमें जितना डाल। तो यार ये कोई तरीका है? खैर इनसे क्या ही बोले यार, आज जुड़े रहे आप लोग। जनाब $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया की जानिब से। होए अगर ये पाकिस्तानियों को बात समझ में आ जाए ना तो मैं कहता हूँ वो सर के बल गिर पड़ेंगे। वो मतलब कलाबाजियाँ मारेंगे, अपने आप को अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारेंगे और बंदर की तरह कलाबाजियाँ खाएंगे। अगर ये बात इनको समझ में आ जाए कि हमारे मुल्क में कितने पैसे की शदीद कमी है और इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो। अच्छा एक और चीज़ है, हम अक्सर एक और चीज़ हमारी समझ में कभी भी नहीं आई है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जीनियस कंट्री या जीनियस पॉलिसी लेके जो चल रहे हैं, यूरोप से भी अमेरिका से भी ज़्यादा जीनियस इस वक्त इंडियन पॉलिसी जो है वो चल रही है। अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ, मैंने जो सीखा इतने अरसे में, सबसे पहले तो ये है कि अमीर देश और गरीब देश का मसला नहीं होता। जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर आबादी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक सकती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। देखिए दो तरह की चीज़ें, एक तो बहुत अमीर देश होते हैं, उनकी स्टाइल ज़िंदगी अलग है, उनको बहुत लग्जरी चीज़ें चाहिए, उनको एक अलग लेवल का मामला है उनका, खाने पीने का, पहनने का, सारी चीज़ें। लेकिन जो अगर गरीब देश हैं, फ़र्ज़ करते हैं अफ्रीका में भी सब गरीब नहीं है, अफ्रीका को ले लेते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं जा रहे, यहाँ पे लोग ज़्यादा ग्रोथ नहीं समझते। तो मेरे भाइयों पब्लिक तो है, उनको उनके लेवल की चीज़ें तो हर हाल में ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है अफ्रीका, आबादी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर है। तो जहाँ आबादी है वहाँ पे बिज़नेस है, फूड का है, खाने पीने का है, कपड़े का है, वहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उसका बिज़नेस बहुत अच्छे से हो सकता है। लग्जरी चीज़ों का हो या ना हो, बाइक की ज़रूरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कपड़े की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है कि यूरोपीय कंट्रियों से जो लुंडा आता है, जो यूज़ किया हुआ कपड़ा आता है, जिसको हम लुंडा के कपड़े कहते हैं, वो यहाँ से छांटी होने के बाद बाकायदा अफ्रीका जाता है कंटेनर भर के। यानी आप एक चीज़ यहाँ आ रही है, यहाँ से फिर अफ्रीका जा रही है, वहाँ को डिस्ट्रीब्यूट होके थाईलैंड के, नेपाल वगैरह इन देशों में भी बाकायदा जाता है कराची पोर्ट में आने के बाद, मैंने ये सुना है। तो आबादी जहाँ है वहाँ पे अलग तरह का बिज़नेस होगा, गरीब या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पर कैपिटा जीडीपी जिनकी अच्छी होगी वहाँ पे अलग तरह का बिज़नेस होगा। पूरी दुनिया ने अफ्रीका को नेगलेक्ट किया, पूरी दुनिया ने अफ्रीका को नज़रअंदाज किया। G20 में भी इंडिया ने अफ्रीकन देशों को इनवाइट किया, वहाँ पे मतलब शामिल किया, और G21 हो गया शायद। और अब देखें इंडिया इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो जो कड़ियाँ हैं ना, अगर आप ठंडे तरीके से दिमाग से सोचें तो वो सारी कड़ियाँ आप जोड़ेंगे ना, G20 में शामिल होना, फिर अफ्रीका, फिर ये सारी चीज़ें, आज अफ्रीका में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, और ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग इतनी तारीफ़, तो ये सारी चीज़ अगर जोड़ें तो ये एकदम से, हम जैसे एकदम से कोई ख़बर सुनते हैं, ये ख़बर ऐसे नहीं होती, इसके पीछे बहुत पॉलिसी होती है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, ग्राउंड बनाया जाता है। आज ही हम रिज़ल्ट देख रहे होते हैं। तो ये $200 मिलियन जो हैं ये $2000 मिलियन बन के निकलेंगे, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको मार्केट नहीं समझा हुआ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।